नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध हाउस नंबर 8 में। हाउस नंबर 8 शनि का हेड ऑफिस या फिर पक्का घर होता है और मंगल से भी प्रभावित होता है। इस घर में जब बुध होते हैं तो वो इन दोनों के ही प्रभाव में होते हैं। इस घर में 8 जो हाउस होता है, इस घर में कोई भी जो ग्रह होते हैं वो शुभ के नहीं माने जाते हैं और इस घर में जो बुध होते हैं वो शनि के जैसा ही फल देते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि इस घर में बुध कैसा फल देंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। भेड़ चाल सब ग्रह करे मंदा बुध जो हो, बंद साथ सभी करे बुध नाग बल हो। कब्र तक की लानत फरिश्ता भी भागे, जले आग ऐसी नजर जो ना आवे। बुध हाउस नंबर 8 में दोस्तों जो उसका फल होता है वो मंदा ही होता है, बस कुछ थोड़ी बहुत कंडीशंस को छोड़कर। बीमारियां, यहाँ पर धन की हानि और अपने दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम और नाड़ियों से संबंधित यहाँ पर रोग बुध उत्पन्न करवाते हैं। अगर कुंडली में राहु भी मंदा होगा तो व्यक्ति कहीं ना उसको जो बुध है कहीं का भी नहीं छोड़ता है। उसके जो भी धन दौलत होता है, उसका कारोबार होता है, उसकी नौकरी में भी रुकावटें और खराबियां पैदा करता है। जब बुध 8 में अकेले होते हैं तो वास्तव में बहुत ही बुरे और अशुभ होते हैं और इसका ज्यादा असर जातक की 34 साल तक की उम्र तक उसको मिलता है। अगर बुध के साथ कोई नर ग्रह हो जैसे कि सूर्य हो या फिर मंगल होता है तो इसका असर बहुत हद तक कम होता है। अगर बुध 8 के टाइम मंगल अगर 12th में होता है और 4th हाउस बहुत अच्छी कंडीशन में होता है तो चंद्रमा काफी यहाँ पर शुभ अवस्था में माने गए हैं, तो भी यहाँ पर बुध का बुरा असर काफी कम रह जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बुध की नेगेटिविटी की निशानियां हैं वो क्या है कि सबसे पहले जो ऐसे जातक होते हैं उनको जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो पहनते हैं, बहुत लूज पहनने का शौक होता है या फिर ना पहनने का भी शौक होता है। इनकी राइटिंग्स जो होती है, हैंड राइटिंग बहुत ही खराब होती है। ऐसे जातक हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं और जीवन में एक बारी बहुत अधिक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और ऐसे में दोस्तों उनके जीवन में बहुत उथल पुथल बनी रहती है। बुध 8 वालों के घर में जब नेगेटिविटी होती है तो यहाँ पर जो बुध की नेगेटिविटी चीजें होती हैं वो भी उनको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। जैसे किसी भी प्रकार की ताबीज हो, भभूत हो या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढोल मजीरे हो या फिर यहाँ पे टूटे हुए गमले या फिर छत पे लकड़ी का किसी भी प्रकार का सामान हो या फिर यहाँ पर दोस्तों कोई भी बांस की लकड़ी की आइटम हो, वो भी यहाँ पर बुध की नेगेटिविटी की निशानियां मानी गई है और यहाँ पर ये बुध को खराब कर देती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस बुध को यहाँ पर मुर्दा फूल या फिर अर्थी पर चढ़े हुए फूल भी बोला गया है और बीमारियां और काफी बीमारियां और जहमत भी कहा गया है। ऐसा बुध जो खुफिया तबाही का कारण होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी सोच को नेगेटिव कर लेता है, हर बार बस बातें ही सोचता रहता है और पुरानी से पुरानी जितनी भी बातें होती हैं उनको कुरेदता रहता है, उनको निकालता है, उनको याद करता है। तो ये सारी बुध की नेगेटिविटियां बोली गई हैं। इसलिए यहाँ पर एक परहेज बनता है कि हमेशा अपने माइंड को क्लियर करके चलें, मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं और नेगेटिव वाले सारी पुरानी जो बातें हैं उनको पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो काफी हद तक यहाँ पर बुध दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा, वरना काफी हद तक यहाँ पर जो ऐसे जातक होते हैं वो वहमी भी हो जाते हैं और नेगेटिविटी में ही ऐसे जातक फंसे रहते हैं। क्योंकि बुध यहाँ पर मंगल के साथ मिलकर मंगल बद बन जाता है और हमेशा खुशी के साथ गम जैसी सिचुएशन जातकों के साथ बनी रहती है, जिस कारण से वो अपने दोस्तों और जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनके साथ मन मुटाव उनका हमेशा बना रहता है। अगर यहाँ पर ये अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, पॉजिटिव साइड में सोचें और अपनी सोच की जो प्रवृत्ति है उसको पॉजिटिव रखें तो यहाँ पर जो बुध है शनि के साथ मिलने से
बेटर रिजल्ट देते हैं। और मंगल को आपने यहाँ पर बिल्कुल भी मजबूत नहीं करना है, जैसे कि आपने कोई मीठा नहीं बांटना है और लाल रंग का आपने यहाँ पर परहेज करना है। और किसी भी चीज से रिलेटेड, जादू टोने से रिलेटेड अगर कोई भी सामान है वो आपने किसी से नहीं लेना है और ना ही अपने घर में रखना है। दोस्तों यहाँ पर हाउस नंबर 8 में बुध के टाइम पे अगर यहाँ पर कुंडली में सेकंड हाउस में गुरु होता है तो व्यक्ति की जो 16 साल की एज से लेकर 21 साल तक की एज पे यहाँ पर उसके पिता की उम्र में और उसकी दौलत के लिए नेगेटिविटी बनी रहती है। बुध का नेगेटिव का असर जो उसकी बहन होती है और उसकी बेटी या उसकी बुआ पर भी देखने को मिलता है। बुध 8 के टाइम में अगर दोस्तों यहाँ पर 6th हाउस भी किसी कारणवश अगर खराब हो रहा हो तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति के अलावा सभी ग्रहों के जो असर हैं वो बुध के असर के जैसे ही होते हैं और उनके चक्कर में जो जातक होता है वो हमेशा नेगेटिविटी में घिरा रहता है। बुध नेगेटिव के टाइम अगर घर के किचन में अगर आपकी चिमनी लगी हुई है और अगर वो चिमनी खराब है या फिर आप अपने मंदिर की डायरेक्शन को बार बार चेंज करते हैं या फिर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हो जाते हैं तो यहाँ पर जो बुध होता है वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा परहेज ये है कि आपका मंदिर जहां भी है उसको वहीं रहने दें, उसको बार बार उठाएं नहीं, उसकी हेरफेर ना करें। और अगर आपकी चिमनी खराब है तो उसको ठीक करवाएं और अगर ठीक नहीं हो सकती है तो प्लीज उसको चेंज करवाएं। और भी कुछ ऐसे उपाय हैं और परहेज हैं दोस्तों जिनको आप करने से बुध की शुभता को और अधिकता से प्राप्त कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ पर तो आपने मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर मंदिर में रख के आनी है। और किसी कारणवश अगर आपको मशरूम नहीं मिलती है तो साबुत मूंग भी आप भरकर मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों अगर बिजनेस के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपका बिजनेस ना चल पा रहा हो तो आपने सुराई में खांड भरनी है और साथ में आपने ढाक के 7 पत्ते लेने हैं और इनको वीराने में दबाना है। जब भी आप वीराने में दबाएं तो सबसे पहले आप ढाक के 7 पत्ते रखें, उसके ऊपर आपने सुराई रखनी है और फिर आपको इसको दबा के आना है। और ये वाली जो रेमेडी है आपको 8 बुधवार तक लगातार करनी है। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों कि अपनी दोनों छोटी उंगलियों में आपने चांदी का छल्ला पहनना है। अगला उपाय हमेशा अपनी बहन, बेटी, बुआ और अपने चाचा के साथ आपने बनाकर रखनी है। किसी भी प्रकार का उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप जब भी अपने अंडरगारमेंट्स ले तो ब्लैक कलर के आप लेने चाहिए आपको यहाँ पर। और हमेशा कोई भी अगर आप नया कपड़ा पहनते हैं तो उसको धोकर पहने और अगर धोकर आप नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम उसमें गंगा जल के छींटे मारिए और उसके बाद आप अपने उन नए वस्त्रों को धारण कीजिए। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा चांदी आपने धारण करके रखनी है और अगर पॉसिबल हो सके तो चांदी के बर्तन में अगर आप खाना खाते हैं तो इससे बहुत ही शुभता मिलती है। अगला उपाय आपने करना है कि दोस्तों अपने घर में आपने धुआं नहीं होना देना है। किसी भी प्रकार से धूप से या अगरबत्ती से आप धुआं ना करें। अगला उपाय हरे रंग का आपने दान करना है। हरे रंग की कपड़े और चूड़ियां अगर आप किन्नर को देते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों कि आपने पहले दिन अपने सिराने मूंग भिगोकर रखनी है, साबुत मूंग, और अगले दिन आपने उसको पक्षियों को खिलाना है। अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही फायदा होता है। तो अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे बुध हाउस नंबर 9 में। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।